ओके। सो क्लास नंबर 25 को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि बेसिकली हमने एक्सरसाइज नंबर 10, 11 और 12 को कैसे करना है। अब जो हमारे पास तीन एक्सरसाइजें हैं, एक्सरसाइज नंबर 10, 11 एंड 12, इन तीन एक्सरसाइजेज में कुछ न्यू शॉर्ट फॉर्म्स भी ऐड होती हैं। और वो जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं मोस्टली थर्ड प्लेस में भी होती हैं, फर्स्ट में भी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम उन शॉर्ट फॉर्म्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो न्यू शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनमें से एक आ रही है डिफरेंट, एक डिफरेंट है और दूसरी है डिफरेंस। ये दोनों लिखने में एक जैसे हैं, ठीक है। नंबर 2 विश का लफ्ज है। थर्ड पे पुट का लफ्ज है। 4 नंबर पे हमारे पास एक होता है टू बी। अब एक होता है टू और बी अलग अलग आ जाना, लेकिन एक होता है टू बी का एक साथ आ जाना। एक होता है ओव, कैन, गो, ऑट, इन और एनी, ये दोनों एक जैसे लिखे जाते हैं। इनको हम नाउ फाइंड करेंगे, ठीक है। बाकी ये बी है, इसके साथ आईएनजी लगा दो तो बीइंग बन जाएगा। ये डू है, आईएनजी लगा दो तो डूइंग बन जाएगा। गो के साथ आईएनजी लगाओ तो गोइंग बन जाएगा। हैव आपने लिखा होगा, हैव के साथ आईएनजी लगा दो तो वो हैविंग बन जाएगा। तो ये आज हमने डिस्कस करना है कि ये शॉर्ट फॉर्म्स आपने कैसे लिखनी है, ठीक है। और इनकी प्लेसेस भी मैं आपको बता दूंगा, ओके। सबसे पहले डिफरेंट और डिफरेंस, ये आपने डी को लिखना होता है थर्ड प्लेस में। विश के लिए आपने, मैं तो विश को पता है कैसे याद करता हूँ, ऐसे याद करता हूँ कि इश लिखो और आई की वजह से थर्ड प्लेस में। तो इससे इसका क्या मतलब होता है विश। पुट में आपने सिंपल पी को लिखना है, प्लेस आपकी थर्ड होनी चाहिए। अब टू भी डिफरेंट है, एक टू ऐसे होता है और बी ऐसे होता है। अब अगर टू भी आ जाए तो आपने बी को थर्ड में डाल देना है। इसमें से जो आप लोग मिस्टेक करोगे, मैं आपको मिस्टेक पहले से बता दूं। स्टूडेंट क्या करते हैं, टू लिखते हैं और आगे बी लिख देते हैं, तो ये गलत है। इस तरह लिखना है बी को थर्ड प्लेस, तो इसका मतलब होगा टू बी। ओव के लिए आपने हैवी निशान बनाना है ऊपर से नीचे, हैवी, और इसकी प्लेस फर्स्ट। कैन के लिए सिंपल आपने के लिखना है, प्लेस फर्स्ट। गो के लिए आपने गे लिखना है, प्लेस फर्स्ट। अगर यही के आप सेकंड प्लेस में लिखो तो वो कम बन जाता था, यही गे अगर आप सेकंड प्लेस में लिखो तो वो गिव और गिवन बन जाता था। तो वो भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। 8, अगर आप सीधा बनाओगे तो ओव होगा, और ये मैं साइड में बना देता हूँ। अगर आप इसको ऑन लिखना चाहते हो तो वो ऐसे होगा, लाइट। कम बनाना चाहो तो के सेकंड प्लेस में, गिव लिखना चाहो तो गे सेकंड प्लेस में, ठीक है। एक्स्ट्रा भी समझा रहा हूँ ताकि कोई चीज आपसे मिस ना हो। 8, 8 के लिए आपने हैवी लिखना है और फर्स्ट प्लेस में लिखना है, इस तरह से ऊपर से नीचे आएगा। इसी तरह अगर आप लिखो हु, तो वो सेकंड प्लेस में होता था, ऊपर से नीचे। इन और एनी कैसे लिखा जाता है, इन सिंपल आपने एन को लिखना है फर्स्ट प्लेस में, इसका मतलब होगा इन। और अगर कहीं पर लफ्ज आ जाता है एनी तो वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, दोनों की सेम होगा लिखने में, ठीक है। अब अगर आपके पास आ जाता है इन और एनी, इन एनी प्लेस मिसाल के तौर पे, तो आपने इन के लिए एन लगाना है, एनी के लिए फिर दोबारा एन लगाना है। पहला एन जो है वो इन को शो करेगा, दूसरा एनी को शो करेगा। प्लेस का लफ्ज तो आप जब आगे प्लेस लिखोगे तो वो आपको सिखा देगा ना। मेन जो यहाँ पे टॉपिक है वो इन और एनी के। बिंग कैसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते थे, आगे एनजी लगा दो। दो तरीके हैं, पहला ये तरीका है, दूसरा ये है कि आप बी और इंग, या तो आप इंग को सेकंड में टच करो या फिर बी को टच करो और फिर इंग लिख दो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। डूइंग लिखने के दो तरीके हैं, डू इंग पहला तरीका, दूसरा डू इंग, दोनों सेकंड प्लेस में माने जाएंगे, ठीक है। सोच पे डिपेंड करता है, कुछ टीचर होते हैं वो इसको अलाउ करते हैं कि ये आप लिख सकते हो, कुछ टीचर कहते हैं कि नहीं ये लफ्ज गलत है, ये ठीक है, या फिर ये गलत है, ये ठीक है। तो हर बंदे की, हर टीचर की अपनी सोच होती है। मेरी ये सोच है कि इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो करो। गोइंग, गो इंग, ठीक है। हैव, ये हैव है। अब हैव लिखने के भी दो तरीके हैं, हैव, हैविंग, ठीक है। अब अगर आप लिखना चाहते हो हैविंग तो ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक हो गया। इसमें कोई मसले की बात नहीं है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा अच्छा नहीं लगता, ओके।
तो ये हमारी तकरीबन कितनी शॉर्ट फॉर्म्स हो रही हैं? 10, 11, 12, 13 और 14। ये तो पहले से पड़ी हुई थी, तो 13 है टोटल। 13 शॉर्ट फॉर्म्स जो बिल्कुल न्यू हैं, तो ये आप अपने पास ऐड कर लें। और जैसे मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट फॉर्म्स के लिए अलग कोई रजिस्टर है, अलग कोई शीट, अलग कोई एक हिस्सा बना लें जहाँ पर आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स हो। तो मजे की बात यह है कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक्सरसाइज नंबर 10 और 11 और 12 में जो न्यू शॉर्ट फॉर्म्स आ रही है वो कौन कौन सी है। तो अगर आप इस तरह तरतीब के साथ अगर आप लोग कुछ कर लेते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर, ये हमारा पेज नंबर 1 है। और आगे हम चलते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 10, 11 और 12, इन तीन एक्सरसाइज में से आप मुझे कोई एक एक्सरसाइज बता दें। वो एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखा दूंगा कि एक्सरसाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, इन तीन में से कोई एक बता दें, क्योंकि हर एक्सरसाइज तो मैं नहीं कर सकता। जो आपकी ख्वाहिश है आप मुझे बताएं, फिर मैं उसी एक्सरसाइज को आपके सामने करता हूँ फास्ट। कौन सी एक्सरसाइज करूँ, 10, 11 या फिर 12? ये बुक है हमारी। जो आपको सही लगे। जगह मैंने आपसे पूछा इसलिए नहीं पूछा कि जो मुझे सही लगे, वैसे तो मैं अपनी ही मर्जी करता हूँ। ये हमारे एक्सरसाइज नंबर 12 है, ये एक्सरसाइज नंबर 11 है और ये एक्सरसाइज नंबर 10 है, और ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब बात यह है कि इसके बाद जो हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज नंबर 12 के बाद, वो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर कोई भी है बुक के हिसाब से, हम मेरे हिसाब से वो चैप्टर है सिर्फ आर के बारे में। तो आर हम कैसे लिखेंगे, आर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आर के तकरीबन 9 रूल्स हैं, 9 तरीके से 9 रूल्स को फॉलो करके आप लोग आर लिखेंगे। किसी भी जगह के ऊपर अगर आप आर लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई आ रहा है, उस रूल को फॉलो करके आप आर लिखेंगे। ठीक है, जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप आर को सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। ठीक हो गया? आर की दो शक्लें होती हैं, जैसे डी है ना उसकी एक शक्ल है, इसी तरह आर की दो शक्लें होती हैं, तो हम उनको फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया? तो कुछ लोग कहते हैं कि आर की कितनी फॉर्म्स हैं, आर की कितनी टाइप्स हैं। तो आर की दो शक्लें हैं, तो दो शेप्स भी कह सकते हो, दो फॉर्म्स भी कह सकते हो, दो टाइप्स भी कह सकते हो। लेकिन जो रूल्स है ना, वो टोटल 9 रूल हैं बुक के हिसाब से। अगर कोई टीचर बुक को फॉलो नहीं करता तो वो आपको कह सकता है कि 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं। वो स्टूडेंट्स को रिलीफ देने के लिए, उनको मुकम्मल ना समझाने के लिए, उनको बस शॉर्टकट देने के लिए वो कम रूल्स को कम कर देता है। तो ये मैंने डिस्कस किया आर के टॉपिक के बारे में। जो इसके बाद वाला हमारा लेक्चर होगा वो इस चीज के ऊपर होगा। लेकिन आर के टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं कुछ और भी एक्टिविटीज आपसे करवाऊंगा। ये एक्सरसाइजेज मैं आपसे डिफरेंट तरीके से करवाऊंगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट वे से करवाऊंगा, ताकि आपकी स्पीड भी बने, आपके पास नॉलेज भी आए, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले, और आपको साथ में इंटरटेनमेंट भी मिले, जो कि मेहनत के साथ होती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर, चलते हैं इंग्लिश की तरफ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होती है। एक्सरसाइज नंबर 10 है, 11 है। तो एक्सरसाइज नंबर 11 का मुझे कहा है जिया ने, सर एक्सरसाइज नंबर 11 करो। तो मैं एक्सरसाइज नंबर 11 करता हूँ। जैसे आपको मेरे रूल पता है कि मैं कैसे करता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश होगी सामने, और आपने भी ऐसे ही करना होता है सिंपल। मैं सिर्फ कैमरे के सामने और आप कैमरे के बगैर होते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज नंबर 11 को पहली बार कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आउटलाइंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आउटलाइंस। आउटलाइंस क्या होती है कि जो हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, तो जो हम पहली बार कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे सबसे पहला लफ्ज है, इफ दे कैन गेट अवे, कामा, दे विल कम टू सी द गेम, फुल स्टॉप, दे विल हैव टू लीव एट 2, कामा, इफ दे विश टू सी इट, फुल स्टॉप, वी shall have to pay for the damage to the boat, full stop, money for food was being given to the family monthly, full stop, if we can aid them in any way, comma, we ought to do so, full stop, it was too cool for bathing at the beach, comma, so they came back to the pool, full stop. They will be leaving for Canada on the 10th for the month, full stop. They will go to the Winnipeg on the 10th, full stop. तो यहाँ से देख देख के हमने बहुत बार कर लिए। मैं चाहता हूँ कि कुछ नए तरीके से शॉर्ट एंड एक्सरसाइज नंबर 11 को कर लेते हैं। और ये जो तरीका है ना, ये एक्सरसाइज, ये जो तरीका है ना, ये थोड़ा हम वैसे भी हम बाद में करने वाले।
ठीक है, तो मैं अपने पास साउंड ले आता हूँ और इस तरीके को हम यहाँ पे आज अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास दो तीन मोबाइल भी हैं तो हम इसको इजीली कर लेंगे। ओके, सो जस्ट वेट एंड उसके बाद फिर इसको उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से मैं करना चाहता हूँ और बेसिकली जिस तरीके से शॉर्ट हैंड होती है। एक मिनट। अच्छा, तो हम साउंड नहीं लगा रहे, हमारे पास साउंड है लेकिन हम साउंड नहीं लगा रहे। स्टूडेंट एक है मेरे पास साथ, अली, तो उसने कहा सर मैं पढ़ता हूँ, आप उनको करके दिखा दें, डेमो भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा और साउंड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अली हमारे साथ पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 को, स्टार्ट करो पढ़ना। 3 2 1 start. If they can, कैन, yes, ओके, get away, comma, they will come to see the game, full stop. They will have to leave at 2, comma, if they wish to see it, full stop. We shall have to pay for the damage to the boat, full stop. Money for food was being given to the family monthly, full stop. If we can aid them in any way, comma, we ought to do so, full stop. It was too cool for bathing at the beach, comma, so they came back to the pool, full stop. They will be leaving for Canada on the 10th of the month, full stop. They will go to Winnipeg on the 10th, full stop. The lady saw a copy of the book looking at Asia, full stop. If she can come in to see us, comma, we can show the lady a copy of the book for which she was asking, full stop. The end. ओके, मजा आ गया यार। अच्छा, मैंने खुद भी बहुत दिनों बाद प्रैक्टिस की है। अच्छा, मजे की बात यह है स्टूडेंट्स के, मैं मतलब टीचर हूँ ना, तो मैं पढ़ाता पढ़ा पढ़ा के ना, हम लोग ये काम करते ही नहीं है लिखने वाला। खैर हमारी गलती है, हमारा ये शोबा है, हम खुद पढ़ाते हैं तो हमें चाहिए कि हम खुद भी ये करें। ओके, तो आपने एक्सरसाइज नंबर 11 इसी तरीके से करनी होगी। बेसिकली आपके सामने एक आवाज चल रही होगी और आपने उस आवाज को, अब हम, मैं आपके सामने होता नहीं हो तो आप इस तरह साउंड या फिर आप अपना मोबाइल इस तरह से यूज करके उसके सामने कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो मैं साउंड ही लेने गया था, मैंने कहा है कि फिर इसको मोबाइल से कनेक्ट करके ना उसको वो कर देंगे, ठीक है। तो इसको आपने फिर पढ़ना है। इफ दे कैन गेट अवे, कामा, दे विल कम टू सी द गेम, फुल स्टॉप, दे विल हैव टू लीव। अब ये जो चीजें हैं ना जो आपने एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जैसे कि दे विल, तो ये आप आउटलाइन बना लें कि मैंने इन दो चीजों को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, टू लीव, तो टू लीव, वैसे लीव थर्ड प्लेस में होता है लेकिन ज्वाइनिंग में क्या हो गया कि ये
लीव सेकंड में आ गया क्योंकि मैंने टू के साथ ज्वाइन किया। अगर मैं ज्वाइन ना करता तो टू अलहदा होता, लीव को फिर थर्ड में लिखना होता, ठीक है। बाकी यहाँ पे और मैंने ज्वाइनिंग क्या कि ये ज्वाइनिंग देख लें आप लोग, वी शैल हैव। तो ये आप अपने पास, जब पहली बार आप एक्सरसाइज, किसी भी एक्सरसाइज को अगर आप करते हो तो उसके लिए बेहतर रहता है आप पहली बार जब करते हो तो वहाँ यहाँ पे लिखें और आउटलाइन यहाँ पे बना लें, ताकि आप पहली बार जो कर रहे हैं आपको आइडिया होता रहे, ठीक हो गया। तो ये आउटलाइन आपने लाजमी बनानी है ताकि आपको आइडिया होता रहे साथ साथ। और आप आइडिया का मतलब ये है, जब आउटलाइन ये होता है कि आपकी असल लर्निंग आउटलाइन में होती है, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग करना आ जाता है, ठीक है, लफ्जों को ज्वाइन करना। तो मैं कुछ लाइन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। अवे दे विल कम टू सी द गेम फुल स्टॉप, दे विल हैव टू लीव एट टू comma if they wish to see it full stop we shall have to pay for the damage to the boat full stop money for food। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गया था, फूड was being given to the family monthly। मंथली अब लाइन से आगे चला गया लेकिन एक लफ्ज था तो मैंने कह रहा है फुल स्टॉप। अच्छा आपने फुल स्टॉप भी पढ़ना होता, फुल स्टॉप if we can aid them in any way comma we ought to do so full stop it was too cool for bathing at beach at the, देखो at the मैं छोड़ दिया था, at the beach comma so they came back, so they came back किधर गया, ये came back to the pool full stop they will be leaving for Canada on the 10th। अच्छा 10th, यहाँ पर आपको बता दो 10th क्या होता है। ये जो होता है ना इथ, सिंपल आपने 10 लिखना है और इथ की जगह आप इथ रखा। अगर आप इस तरह से 10th नहीं लिखना चाहते तो फिर आप इस तरह से भी लिख सकते, लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा इजी था तो मैंने जगह जल्दी जल्दी हो जाए। 10th ऑफ द मंथ फुल स्टॉप दे विल गो टू विनीपेग ऑन द 10th फुल स्टॉप। लेडी saw a copy of the book looking at एशिया, जिसको एशिया बोलते हैं शॉर्ट हैंड वाला उसको एशिया, एशिया इसलिए गया उसने शायद एशिया ही पढ़ता होगा। फुल स्टॉप इफ शी कैन कम इन टू सी अस कामा वी कैन शो द लेडी अ कॉपी। आपने शायद नोट किया हो या ना किया, जब मैं शो दा लिख रहा था तो मैं शो लिख चुका था, मुझे पता नहीं था कि इसके बाद दा आने वाला है। तो अली ने बोला कि दा, तो मैंने इसके साथ मिला दिया, ठीक है। तो आप लोग ये कम कर सकते हैं, लेडी कॉपी ऑफ द बुक विच शी वाज आस्किंग फुल स्टॉप, और इसके बाद हमारी पास क्लास जो थी वो हमारे पास एंड हो गई थी, एक्सरसाइज एंड हो गई थी। ओके सो एक्सरसाइज नंबर 10, प्रैक्टिस कितनी बार करनी है? अली मैंने इनसे कहा है, कम से कम आप 5 बार तो करो, क्योंकि आप लोग, पहली बात है कि कम से कम आपकी प्रैक्टिस 15-20 बार होनी चाहिए, आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो। लेकिन मैंने कहा आप लोग नहीं कर सकते, आपको लगता है कि शॉर्ट हैंड बहुत लंबी है, हालांकि हमारा जो स्टूडेंट होता है ना, हम उसे कहते हैं आपने एक दिन में एक एक्सरसाइज करनी है लेकिन हर एक्सरसाइज को 20 बार करना है। ये मेरे साथ मेरा स्टूडेंट पढ़ा हुआ बैठा हुआ है, आप इसे भी पूछ सकते हैं। तो हम हर स्टूडेंट को 20 बार ही प्रैक्टिस देते हैं। लेकिन आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग पता नहीं मतलब है कि टाइम नहीं दे रहे, क्या बात है कि आप लोगों से 5 मरतबा भी एक्सरसाइज नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने आपसे कहा ठीक है कम से कम आप 5 बार कर लें, ताकि हम थोड़ा बहुत अपने कोर्स को आगे लेके चले जाएं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होता रहे। फिर हम वापसी आके फिर वापस कुछ एक्सरसाइजें कर लेंगे, इस तरह वॉइस पर भी करेंगे, क्योंकि अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, आर का जो टॉपिक मैंने अभी आपसे बताया कि आर का टॉपिक आने वाला है, आर के टॉपिक को करने से पहले हम इस तरह वॉइसेस पर अपनी एक्सरसाइजेस को करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, हमें बार बार बुक को देखकर ये काम नहीं करना पड़ता। तो होप दैट कि आपको ये मेरी बातों की समझ आ रही होगी, होप दैट कि आप मेरी बातों पर अमल भी करते होंगे, और होप दैट कि आप अपने शॉर्ट हैंड को टाइम भी देंगे। और जब कभी आपको लगता है ना कि शॉर्ट हैंड का कोई फायदा नहीं है, तो आप अपने खानदान में उन लोगों को देखा करें जिनके पास जॉब्स नहीं है, और आप अपने खानदान में उन लोगों को देखा करें जिन्होंने डिग्री तो बीएस की ली हुई है और डिग्री तो एमफिल की ली हुई है, लेकिन उन वो जॉब कौन सी कर रहे हैं, स्वीपर की, क्लर्क की, और एक ऐसी जॉब जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, वो लोगों को बताते हुए शर्म आती है लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं उनकी पुलिस में जॉब होती है। पुलिस में अब दो किस्म के पुलिस वाले होते हैं, एक होता है सोल्जर और एक होता है जो कमरे में आराम से बैठा होता है, क्लर्क होता है, और उसकी सैलरी भी ज्यादा होती है और उसके पास हराम खाने की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं, मतलब उसके पास लोग आ जाते हैं, ये इतने लाख लाख रख लो और मेरा काम कर दो। लेकिन वो हलाल का या हराम का हमारा उसमें मकसद नहीं है, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, एक अंदाजा दे रहा हूँ कि उसके पास हर किस्म के वो होते हैं। आजकल तो ऐसा जमाना है कि लोग हराम को भी नहीं देखते, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन लोग हराम को देखते भी नहीं। तो बात ऐसी है कि लेवल होते हैं हर जगह के, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड आपको आगे लेके भी जा सकती है, ठीक है, आप जितना मेहनत करेंगे। और अभी मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट हमारी सोई हुई है, आज का जो आज की डेट के हिसाब की बात कर रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से पोस्टें जो है वो बार बार पेंडिंग 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 आ रही हैं। जब एक बार ये स्टार्ट हो जाएंगी ना, फिर आपके इतनी जॉब्स होंगी, इतनी जॉब्स होंगी, ये उनको फायदा होगा जो लोग अभी अपने टाइम को कीमती बना रहे हैं।
ठीक है। सो आई नो कि महंगाई है, लोग बहुत सारे जो है ना वो परेशान भी हैं, लेकिन दैट्स नॉट मीन कि आप लोग अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी छोड़ दें और फ्यूचर पर काम करना भी छोड़ दें। ओके, सो अभी जो मेरी क्लास बताई है इसके हवाले से एनीवन किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई मसला है? अब देखें यहाँ पर बहुत सारे लफ्ज न्यू आए होंगे जैसे बीच। तो बीच यहाँ पर तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म नहीं था, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म थे वो मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, जैसे कि टू, कुछ कहना है क्या? सर इनको चाहिए था कि ये जो प्रैक्टिस करते हैं ना इनको सीन करके ना और इंग्लिश को देख के इंग्लिश को देख के जो ज्वाइनिंग में होते हैं उनको ऐसे मतलब कि साथ इंग्लिश देखें उसकी ऐसे मतलब कि रिटर्न करें शॉर्ट हैंड में। ठीक है। जब ये शॉर्ट हैंड में इनको ऑटोमेटिकली जो आउटलाइन है और इनके अपने सामने आ जाएगी इनको कि कौन कौन से वर्ड के साथ आउटलाइन बनती है, फ्रेजिंग बनती है, जॉइनिंग होती है, नए लफ्ज आते हैं। ठीक है, अली ये कहना चाहता है कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज करने से पहले उस एक्सरसाइज को पहले खुद उर्दू इंग्लिश में पढ़ लिया जाए। जब आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि ये लफ्ज इसके साथ मिल रहा है। भी करें। हाँ, उनको उधर ही कर लिया करें। मतलब मैं तो ऐसा कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट हैंड में इधर कर रहा हूँ, इधर आउटलाइन बना रहा हूँ। अली ये कहना चाहते हैं कि जो आप शॉर्ट हैंड करने बैठते हैं उससे पहले आप इंग्लिश को पढ़ लें, उनमें से जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको पहले से ज्वाइन कर लें, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर को लिखना स्टार्ट करें। क्लियर है? तो ये भी आइडिया बेस्ट ही है, वैसे इससे ज्यादा बेस्ट वो वाला है। ठीक है, कि आप पहले उसको कर लें, जब आप एक्सरसाइज लिखने बैठते हैं तो आपको ये चीजें फिर ना सोचनी पड़े, क्योंकि आपका टोटली फोकस एक्सरसाइज पर होगा। तो ये आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। ओके, सो क्लास के हवाले से कुछ कहना है? आज की जो हमारी मतलब कि थोड़ी हमने चेंजिंग की, एक्सरसाइज नंबर 11 को करके मैंने आपको दिखाई है, तो क्या ख्याल है इसके हवाले से? कुछ कहना है आपको? इफ शॉर्ट फॉर्म है? नहीं नहीं, इफ शॉर्ट फॉर्म नहीं है। देखिए मैंने इफ के साथ वावल लगाया था, पहला पहला लफ्ज इफ था, तो मैंने इफ के साथ वावल लगाया था, तो इफ शॉर्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये थर्ड प्लेस में भी आ गया है, इसके साथ वावल भी है। तो शॉर्ट फॉर्म की दो निशानियां होती हैं, शायद आपको याद हो, मैं तो बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ना बताऊं। इनको मैंने बताया है, मैंने कहा शॉर्ट फॉर्म की भी निशानियां होती हैं, उस शॉर्ट फॉर्म की अगर आप निशानियां दिमाग में बहुत सारा फायदा होगा। अली कह रहा है कि मुझसे भी पूछो बताओ इनको कौन कौन सी हैं? अभी आप क्या? फॉर्म की निशानियां ये हैं कि उनके साथ वावल नहीं होते। पहली पहली निशानी ये जो बावल में बताओ। दूसरी 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 ये है कि उनकी प्लेसेस हैवी लाइट ग्लासेस हैवी मतलब प्लेसेस सही होनी चाहिए और हैवी लाइट का मतलब डिफरेंस होना चाहिए। ग्लासेस क्या प्लेसेस बोला? प्लेसेस जो मतलब बी है तो आपको सेकंड प्लेस नहीं लिखनी है। हाँ, पी है बी आवाज बी आ रही है उसमें आपने बी की आउटलाइन लिखनी हाँ है। हाँ आप आप बात हाई लेवल पे कर रहे हो, उनके लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो मेरे माइंड में यही बात आ रही है। अच्छा, तो वो हैवी और लाइट की बात कर रहा है, हैवी और लाइट की बात कर रहा है आपके लेवल पे। आपके लेवल की बात यह है कि आपकी जो जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना, उनकी जो प्लेस होती है ना वो बुक वाला बताता है। और असल में शॉर्ट हैंड अली जो है वो इसलिए बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जब बड़े लेवल पे आप लोग जाते हैं, पिटमैन को बुक को कंप्लीट करने के बाद जब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो वहां पर आप लोग अपनी शॉर्ट फॉर्म खुद बनाते हैं। तो वहां पर हमारे पास बुक नहीं होती कि हम बुक को फॉलो करें, आप लोग अपनी शॉर्ट फॉर्म्स खुद बनाते हैं। तो इसलिए वो अली उस लेवल की बात कर रहा था। ओके, सो गुड लक। अगर कोई बात है तो और बता दें। अच्छा, ये जिया का मैसेज था, गुड लक जिया। आपने पूछा कि इफ शॉर्ट फॉर्म है या क्या है, मैंने ये नहीं देखा कि किसका है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स, अच्छा एक मजे की बात यह है कि इसमें से हमारी एक स्टूडेंट है सदफ। सदफ को हमारी आवाज ही नहीं जा रही, वो काम का हमारी क्लास ले रही है। मुझे नहीं लगता उसको आवाज जा रही होगी कि उसको, क्योंकि उसका माइक कनेक्ट नहीं है यहाँ पे, जो मुझे शो हो रहा है। कोशिश किया करें जितना क्वेश्चन आप सोचा करें शॉर्ट में जितना सोचेंगे उतना क्वेश्चन आएंगे और जितने क्वेश्चन आएंगे आप उतना सीखेंगे। हाँ, असल बात जो है ना वो क्वेश्चन से है। जितने क्वेश्चंस करेंगे, अभी मेरे माइंड में अचानक आ गया, मैं इनको एक्सरसाइज करवा रहा था वैसे बुक से देख कर ना, मेरे माइंड में अचानक आ गया कि वॉइस पे करवा देता हूँ। तो इसी तरह अगर इनके माइंड में अचानक कोई क्वेश्चन आ जाए तो इनका फायदा हो जाएगा ना। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह एक्सपीरियंस ज्यादा है हमारा, हम आपको 90 बातें बता देंगे, 95% बातें बता देंगे, लेकिन 2-3% तो हमें भी भूल जाते हैं। ठीक है, और वो हो सकता है उन 2-3% में कोई आपके लिए कोई नॉलेज की बात हो, कोई ऐसी वैसी बात हो। क्लियर है डियर? तो ये पीडीएफ जो है ना इस क्लास का, वो मैं आपको इस क्लास की जो डिस्क्रिप्शन होती है वहां पर इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा। और एक्सरसाइज नंबर जो है ना, आपने एक्सरसाइज नंबर 10 को भी 5 टाइम कर लेना है, कम से कम बात कर रहा हूँ। और ये उनके लिए कर रहा हूँ जो बहुत मासूम है, वरना कम से कम दिया रहता होनी चाहिए। 10 से कम तो हम करते नहीं है। हमारे पास फीमेल्स आती हैं सर जी, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम फीमेल्स को भी बोलते हैं कि यार आपकी कम से कम एक्सरसाइज 10 बार होनी चाहिए।
एक्सरसाइज नंबर 11 को भी 5 बार, 12 को भी 5 बार। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम उसके बाद जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, वॉइसेस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, वापस आएंगे एक्सरसाइज नंबर 7 को करेंगे, 8 को करेंगे, 9 को करेंगे, 10 को करेंगे, 11 को करेंगे, 12 को करेंगे, सबको हम वॉइसेस पर करेंगे। और 7 से पहले वाली जितनी एक्सरसाइजेस थी 1 2 3 4 5 6 तक, वो हम वॉइस पर नहीं करेंगे, वो आपका टाइम बच जाएगा। ओके, गुड लक। और यहाँ पे मैं क्लास को एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और इंशाल्लाह उसमें आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। उसमें हमारा न्यू टॉपिक होगा और न्यू बातें होंगी और न्यू जमाना होगा। सदफ का अभी माइक कनेक्ट हो गया है, अभी कोई फायदा नहीं है, अभी क्लास एंड है। इसकी भी रिकॉर्डिंग देख लेना आप, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।